सभी को गुड मॉर्निंग। श्रद्धा, आकांक्षा, पारुल तिवारी, रितिका पटेल, सपना पांडे, प्रीति वर्मा, सुजीता पांडे, सृष्टि मिश्रा, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी ज्वाइन करिए भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही ना? गुड मॉर्निंग अनूप, निवेदिता। जल्दी जल्दी आइए, ज्वाइन कीजिए। हम बढ़िया हैं अनूप, देखो बढ़िया दिख रहे हैं। कोमल मिश्रा गुड मॉर्निंग। आदित्य विश्वकर्मा, तो आज हमको पढ़ना है सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रबर हो गया था, अब आज अगला पॉलीमर है सिलिकॉन का, सिलिकॉन रेजिन। तो अभी तक का जो आपने पॉलीमर बनाया, चाहे वो सिलिकॉन फ्लूइड रहा हो या सिलिकॉन रबर रहा हो, इन दोनों को आपने प्रिपेयर किया इंटरमीडिएट डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन के द्वारा। अभी तक का आपका जो प्रिपरेशन हुआ है वो ऐसे सिलेनॉल के द्वारा हुआ है जिसमें 2 OH हो, यानी 2 मेथिल थे, 2 Cl था। दोनों Cl को हाइड्रोलिसिस के दौरान आपने OH के द्वारा रिप्लेस किया। तो इस तरह से आपको जो प्राप्त हुआ वो मिल गया था डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, फिर उसका आपने डिहाइड्रेशन किया। मतलब अभी तक का हमारा प्रिपरेशन, चाहे वो सिलिकॉन फ्लूइड का रहा हो, चाहे वो सिलिकॉन रबर का रहा हो, इन दोनों को आपने प्रिपेयर किया इंटरमीडिएट डाईमेथिल या सीधे जनरल वे में कहें डाई एल्किल डाईहेलोसिलीन के द्वारा। अब जो आपको पॉलीमर बनाना है सिलिकॉन रेजिन, वो बाइकेलाइट जैसा है। बाइकेलाइट जैसा है तो अगर आपको सेकेंड ईयर में आपको बाइकेलाइट बढ़िया से पढ़ाए थे, प्रिपरेशन कैसे होगा, कैसे यूज होगा, तो आपको बाइकेलाइट अगर याद हो तो वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसी तरह से यहां भी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना है। अब इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनने के लिए आपको पता है वो तभी बनेगा जब सिलिकॉन से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने के लिए आवश्यक है कि जो हमारे पास सिलेनॉल मिले वो ऐसा सिलेनॉल मिले जिसमें 3 OH ग्रुप हो। तो यह इधर डिहाइड्रेशन से चेन को बढ़ाएगा, लिंकिंग करेगा, ये इधर डिहाइड्रेशन से SiO Si लिंकेज करेगा, और ये इधर डिहाइड्रेशन से SiO Si लिंकेज करेगा। इसका मतलब है कि अब हम बात को समझ गए होंगे कि अब हमको इसका प्रिपरेशन किसके द्वारा करना है। अब हमको इसका प्रिपरेशन RSiCl3 के द्वारा करना है। अब पूरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अगर इसके पहले का लेक्चर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो पूरा मामला लगभग क्लियर है कि ये कैसे प्रिपेयर होगा। ये इंटरमीडिएट RSiCl3 से प्रिपेयर होगा। इसका क्या करेंगे आगे, इसका आगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तीनों Cl 3 OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। अब उसके आगे जब आप इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो सामने वाले के पास भी OH होगा, यहाँ भी OH है, और इस तरह से H2O निकल जाएगा, और इधर भी चेन बढ़ेगी, इधर भी चेन बढ़ेगी, इधर भी चेन बढ़ेगी, और
ये बाइकेलाइट जैसे स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और बताया गया कि जो एल्किल ग्रुप है कॉमर्शियल रेजिन के प्रिपरेशन में जो आर है उसके स्थान पर फेनिल को लिया जाता है, यानी फेनिल को लिया जाता है। अब इसका प्रिपरेशन, अगर ये फेनिल है आर की जगह पे मेथिल के बजाय ज्यादातर, ये कहा गया कॉमर्शियल प्रिपरेशन का नाम लिया गया। अगर आप ज्यादातर कॉमर्शियल प्रिपरेशन को देखेंगे तो उसमें आर मेथिल यानी एल्किल नहीं बल्कि एरिल होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास उसके लिए भी विधि है। इंटरमीडिएट को कैसे बनाएंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे ग्रेगनार्ड रिएजेंट के द्वारा या एरोमेटिक सिलिलेशन कर देंगे। तो क्यों भाई, इसकी पूरी स्टोरी समझ में आ गई, आगे क्या होने वाला है बताइए सर, बताओ भैया। कल तक जिनका क्लास हुआ उनको ये पूरी बात समझ में आ रही है? यस सर, हाँ सर। तो फिर अब लिखाया जाए इसका मतलब, तो अब इसका मतलब आगे लिखा जाए। ये सब आप देखे होंगे, इस ढंग से आपको लिखा दिए हैं कि जिनके पास बुक होगा, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए इसमें। चलिए फिर से सुन लीजिए, सिलिकॉन रेजिन का प्रिपरेशन कैसे होगा। इसको प्रिपेयर करने से पहले हमने बताया है कि सिलिकॉन फ्लूइड और सिलिकॉन रबर ये कैसे बना, उसके प्रिपरेशन को ध्यान कर लीजिए। सिलिकॉन फ्लूइड और सिलिकॉन रबर इन दोनों में आपने जो इंटरमीडिएट बनाया था वो R2SiCl2 बनाया था। R2SiCl2 इंटरमीडिएट दोनों में बनाया था, याद करिए। और इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो मिल गया था R2SiOH2। और इसका जब डिहाइड्रेशन आपने कराया तो आपको प्राप्त हो गया था अगला पॉलीमर, यानी सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन रबर। अब क्या होने वाला है, अब इसमें इसके स्थान पर क्या लिया जाएगा, R3SiCl। R3SiCl का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो जाहिर सी बात है, सारी गलत लिख दिए हैं, RSiCl3 लेंगे। इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो RSiOH बनेगा, OH। और जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसके डिहाइड्रेशन में आप जान रहे हैं कि जो चेन बढ़ेगा वो कैसे होगा, इधर भी लिंकिंग होगी, इधर भी लिंकिंग होगा, इधर भी लिंकिंग होगा, केवल एक पे एल्किल ग्रुप रहेगा। तो सिलिकॉन रेजिन बाइकेलाइट जैसा पॉलीमर है। बाइकेलाइट सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया गया है, 2 डायमेंशनल पॉलीमर होता है। वैसे ही ये 2 डायमेंशनल पॉलीमर का निर्माण करेगा। अब 2 डायमेंशनल पॉलीमर का निर्माण करने के लिए जाहिर सी बात है, इधर चेन बढ़नी चाहिए, इधर चेन बढ़नी चाहिए, इधर चेन बढ़नी चाहिए। अब वो चेन कैसे बढ़ेगा, जब यहाँ OH हो, यहाँ OH हो, यहाँ OH हो, यहाँ का OH सामने वाले OH यानी दूसरे यूनिट के OH से H2O निकाल देगा तो ये चेन जुड़ जाएगा, SiO लिंकेज हो जाएगा। ऐसे यहाँ का OH सामने वाले से H2O निकाल देगा तो यहाँ लिंकेज हो जाएगा, यहाँ लिंकेज हो जाएगा, और इस तरह से 2 डायमेंशनल पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा। तो अब समझ में आया सिलिकॉन रेजिन क्या है, बाइकेलाइट जैसा पॉलीमर है। साथ में इसमें और जोड़ देंगे, आपको पता है बाइकेलाइट रिजिड पॉलीमर होता है, तो उसी तरह से जैसा कह दिया गया, इसका मतलब इसमें भी वही क्वालिटी आ गई, ये भी रिजिड पॉलीमर है उसी के जैसे। इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण इंटरमीडिएट RSiCl3 के द्वारा होगा।
तो आप जान रहे हैं RSiCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तीनों Cl के स्थान पर 3 OH जुड़ जाएगा और इस तरह से आपको ट्राईहाइड्रोक्सीसिलिनॉल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के ट्राईहाइड्रोक्सीसिलिनॉल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्योंकि 3 OH ग्रुप है तो ये स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल बढ़ेगा और इस तरह से आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रॉन्ग यानी रिजिड पॉलीमर सिलिकॉन रेजिन की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें थोड़ा क्या बताया गया, आर जब कॉमर्शियल सिलिकॉन रेजिन की बात करते हैं तो उसमें आर फेनिल ग्रुप होता है। इसका मतलब जो आर लेंगे, अगर हम कॉमर्शियल को शो कर रहे हैं तो उसको आर के लिए फेनिल ग्रुप यानी एरोमेटिक सिलिलेशन करा के इंटरमीडिएट बनाएंगे या ग्रिग्नार्ड रीजन के द्वारा इंटरमीडिएट बनाएंगे। आई बात समझ में? बोलो कोमल मिश्रा, कोमल मिश्रा जल्दी बताइए। कोमल मिश्रा, लिखो भाई। यस सर, चलिए अब लिखा जाए। अब लिखाया जाए ना, अब तो कोई संशय नहीं है। क्यों? आपको अब तो कोई संशय नहीं है। नोट्स आप देख लीजिए, जबरदस्त नोट जो लोग लिख रहे होंगे, बढ़िया नोट उनका बन रहा है। पूछ के ही आगे पढ़ा रहे हैं कि समझ में आया कि नहीं। चलिए लिखा जाए। लिखिए, सिलिकॉन रेजिन आर रिजिड, सिलिकॉन रेजिन आर, रेजिन लिखा है स्पेलिंग RESIN, सिलिकॉन रेजिन आर रिजिड, RIGID रिजिड, रिजिड पॉलीमर, रिजिड पॉलीमर लाइक, रिजिड पॉलीमर लाइक बाइकेलाइट, रिजिड पॉलीमर लाइक बाइकेलाइट, फुल स्टॉप। सिलिकॉन रेजिन कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन रेजिन कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेड पॉलीमर, फुल स्टॉप। They are prepared by the intermediate, they are prepared by the intermediate एल्किल और अथवा एल्किल और एरिल, एल्किल और एरिल ARYL एरिल क्लोरोसिलेन या लिख सकते हैं एल्किल और एरिल ट्राइक्लोरोसिलेन। जनरल में क्लोरोसिलेन कहा जाता है और नंबर के आधार पर लिखेंगे तो एल्किल अथवा एरिल ट्राइक्लोरोसिलेन, फुल स्टॉप। मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल silicons resin, most of the commercial silicon resin contain both methyl and phenyl group,
these are prepared by following step। अब वही आगे का प्रोसेस जो आप लिखे हैं, क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, चाहे आप केवल एल्किल ग्रुप दिखाएं या आप एल्किल एरिल दोनों दिखाएं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो 3 होना चाहिए, जैसा जो इंटरमीडिएट बने, तभी तीनों पे OH लगेगा, यानी ट्राई हाइड्रोक्सी बनाना है। तो एल्किल या एरिल जो भी लिख के दिखाएं, तो एक हम एल्किल का रिएक्शन लिख देते हैं, एक एरिल का रिएक्शन लिख देते हैं। तो आपके पास क्या है? एरोमेटिक सिलिलेशन, ये रिएक्शन लिखा चुके हैं, एरोमेटिक सिलिलेशन। इसमें आपने क्या लिखा था? C6H6 प्लस SiHCl3, ये था। अब SiH और यहां से H क्या हो जाएगा? C6H5SiCl3, ये बन गया। और दूसरा कर दे और ऊपर थोड़ा लिख दें, फ्रॉम Grignard reagent। तो Grignard reagent में एल्किल का लिख देते हैं, एल्किल एरिल दोनों होना चाहिए, तो एक एल्किल का रिएक्शन लिख दिए, अब एक एरिल का लिख देते हैं। तो यहां से क्या होगा? CH3 MgCl प्लस SiCl4। अब ये क्या हो जाएगा? CH3 SiCl3 और ये हो जाएगा MgCl। ये है ट्राइक्लोरोफेनिल सिलेन और ये है ट्राइक्लोरोमेथिल सिलेन। ट्राइक्लोरोफेनिल सिलेन और ट्राइक्लोरोमेथिल सिलेन। रिएक्शन ये सब शुरू से आपको बताया। अगर आपको पहले वाला सबसे प्रारंभिक वाला जो 3 स्टेप का प्रिपरेशन है वो याद कर लें, तो आप इतना लिख लिए भले ही, लेकिन आपको याद होगा कि इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, इसमें कौन सा बनता है, इसमें कौन सा बनता है। पहले के 2 केस में जो चेन है उसका लेंथ कितना होता है? सबसे पहले वाले में यानी सिलिकॉन फ्लूइड में आपने लिखा था कि 4000 से कहां तक रेंज था? 25000 तक। और दूसरे वाले में आपने लिखा था 6000 से 60000 तक। बाकी सब देखिए पहले की प्रोसेस जैसा है। नोट हो गया हो तो बता दें, नोट कर लिए? तो ये आपका इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन हो गया। यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, यहां तक हो गया। अब दूसरा हेडिंग आपका रहेगा, जी सर, अब दूसरा हेडिंग रहेगा, जानते ही हैं आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट। दूसरा रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट।
सबका हो गया भाई नोट? सब लोग नोट कर लिए? चलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, ये भी प्रोसेस आपको पता है। हम फिनिल वाला लेते हैं क्योंकि आपने एक लाइन लिखा है कि ज्यादातर कॉमर्शियल सिलिकॉन रेजिन फिनिल ग्रुप वाले होते हैं, तो हम फिनिल को लेके उठा लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, C6H5SiCl3 प्लस 3HOH, और ये आपका बन जाएगा C6H5SiOH प्लस 3HCl, ये बन गया सिलिनॉल। ये आपका हो गया सिलिनॉल। एक लाइन इसमें लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस, ये लिख लीजिए, तब आगे लिखिए। अब यहां सामने क्लास में होते तो पता चलता कि कौन लिख रहे हैं कौन बतिया रहे हैं। अब यहाँ तो एक समस्या है, पता नहीं चल पा रहा है कि कौन जो है लिख रहा है, कि कौन बतिया रहे हैं, कौन साथ में पकौड़ी खा रहे हैं। यहाँ होते तो अभी तो चिल्लाते, अब वहां से तो कुछ दिखाई देता नहीं, सब अंदाज पे काम चल रहा है। लेकिन नोट्स में आपके और पढ़ने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हो गया सर, तो लिखिए, हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट। हाँ, यहां डांट नहीं मिल रहा, ये मजा नहीं आ रहा। सही है, जब तक जो है सामने डांटो ना, कुछ चिल्लाओ ना, मजा नहीं आता है। हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट in presence of टॉल्यूइन, यहां लिख लीजिए टॉल्यूइन, TOLUENE, टॉल्यूइन। हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ टॉल्यूइन। अभी डांटेंगे तो इसमें एक जो है पारुल दीदी है, वो वीडियो भेज देंगे, एक जो कार्टून वाला आया है, एक कार्टून का वीडियो चल रहा है ना मार्केट में, ऑनलाइन क्लास गुरुजी ले रहे हैं और बच्चे मजा ले रहे हैं, तो वही वाला वीडियो भी सब भेज देंगे, तो भी जो है बेइज्जती। हाँ, बेचारा चिल्लाता रहता है, आज हम टॉपिक खत्म कर देंगे, आज टॉपिक खत्म कर देंगे, और सब बतियाते रहते हैं, वही हाल है। चलिए, अब हाइड्रोलिसिस हो गया, सिरेनाल बन गया। अब अगली हेडिंग डालते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलेनॉल। पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलेनॉल। गुरुजी हम लोग भेज दे ताकि तुम भी मजा लो। हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलेनॉल। तो सिलेनॉल के पॉलीमराइजेशन में आप जानते ही हैं क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। आगे चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें, डिहाइड्रेशन ऑफ सिलेनॉल, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ सिलेनॉल। सिलेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं
और जब आप डिहाइड्रेशन करेंगे, इसको मिटा दें हम, है ना, इसको मिटाते हैं। जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। ये C6H5 Si OH थ्राइस, और ये N की संख्या में ले लिए। क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, और इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा Si O C6H5। ये आगे लिंकिंग करेगा, दिख रहा है भाई, हाँ, ये Si O C6H5 ये आगे लिंकिंग करेगा, इधर C6H5 इधर O, ये इस तरह से लिंकिंग करेगा। ये अब आप इसको देखें तो ये बिल्कुल बैकेलाइट जैसा लगभग बन रहा है, बैकेलाइट जैसा, और यही हो गया आपका सिलिकॉन रेजिन। ये बन गया सिलिकॉन रेजिन। डिहाइड्रेशन में तो पता है ना कैसे क्या होना है। ये क्या होगा, एक सिलिकॉन इसका OH, दूसरा सिलिकॉन का यूनिट उसका OH, और इस तरह से H2O निकल जाएगा और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये दिखा रहा है कि इस तरह से आगे भी बॉन्डिंग करेगा। इसको नोट कर लीजिए। और ये बन गया अब आपका सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन, यहां टेम्परेचर लिख दे कहीं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और जो निर्जली कारक है जो डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, CH3 वाला भी होगा। हमने कहा ना, एक सेंटेंस लिखा है कि ज्यादातर कॉमर्शियल सिलिकॉन रेजिन फेनिल ग्रुप वाले होते हैं। तो आप किसी एक को लेके दिखा दीजिए, चाहे सिलिकॉन को लेके दिखा दीजिए, चाहे फेनिल को लेके दिखा दीजिए, और चाहे मेथिल को लेके दिखा दीजिए। तो हमने फेनिल को लेके दिखा दिया। अगर आप मेथिल का भी चाहते हैं तो मेथिल वाला भी उसी तरह से हो जाएगा। एक साथ दोनों का दिखाना चाहते हैं तो आपने जैसे इंटरमीडिएट दोनों का बना ही दिए हैं, इंटरमीडिएट के बाद हाइड्रोलिसिस आप दोनों का कर दीजिए अलग अलग रिएक्शन, और उसके बाद डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन दोनों का अलग अलग दिखा दीजिए। जैसे एक दिखाएं हम फेनिल को, आप मेथिल को लेके एक और रिएक्शन दिखाओ, यहाँ पे तो क्या कर दें, CH3 कर दें। दोनों को दिखाना चाहे तो दोनों को दिखाइए। अब ये वास्तव में आता है 60 नोट, बाकी कितना लिखना है ये एग्जाम का पेपर आपका डिसाइड करेगा कि कितने में कितना लिख ले जाएंगे आप। हमारा काम है पूरी तरह से टॉपिक को आपको बताना, हर चीज को हम लॉन्ग वे में बताते हैं। शार्ट करना आपको जन्म से आता है। हाँ, तो ये टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके साथ कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं, कोई कैटलिस्ट, ऐसा कैटलिस्ट ले लेते हैं जो निर्जलीकरण में मदद करे। तो आगे लिखिए, नोट हो गया भाई, नोट हो गया, बताइए जल्दी थोड़ा सा करें क्योंकि आज सिलिकॉन
खत्म करने के चक्कर में हैं। सिलिकॉन आज खत्म हो जाना चाहिए। तो लिखिए, बोले भाई। यस सर। चलिए, 10 क्रॉस लिंक्ड CrO क्रॉस LINKED 10 क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन रेजिन इज ऑब्टेन्ड। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन रेजिन इज ऑब्टेन्ड। इस तरह से क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन रेजिन प्राप्त हो जाता है। कमेंट पढ़ रहे हैं भैया, बिना पढ़े बोल रहे हैं। आप कमेंट नहीं पढ़ते सर। ये देखो पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े कैसे बोल रहे हैं। कमेंट वास्तव में जब आप टाइप करते हैं उसके थोड़ी देर बाद आता है। हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो तुरंत नहीं जा रहा है, उसमें कुछ समय अंतराल लग रहा है, इसलिए आप लिखते हैं तो तुरंत नहीं मिलता, इसीलिए थोड़ा कभी कभी वेट करते हैं। कमेंट आ रहा, सब बताएं। कमेंट सब लिखे हैं। अंकिता लिखी है यस सर, प्रीति वर्मा यस सर, श्रद्धा तिवारी यस सर, अनूप सोनी सर। आप कमेंट नहीं पढ़ते, बिना पढ़े थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, लेकिन समय अंतराल होता है उसको। क्या हो गया? 10 क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड। सिलिकॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड। इस तरह से क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। अब हेडिंग डालिए यूज। अब हेडिंग लिखिए यूज। पहला पॉइंट यूज का है। पहला पॉइंट यूज का है। सिलिकॉन रेजिन आर एक्सटेंसिवली used in insulation of electrical equipment EQUIPMENT इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका इंसुलेशन करने में, यानी उनका कुचालन करने में इनका प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के इंसुलेशन करने में इसका प्रयोग होता है। ये हो गया पहला पॉइंट, नोट कर लिए। अनूप नोट हो गया? अनूप सोनी जल्दी बताओ। अनूप सोनी, अंकिता, हाँ सर, यस सर। चलिए अब देखिए, इतनी देर में कमेंट आता है। वो लाइव क्लास में लगातार नहीं होता, थोड़ा समय अंतराल है। या तो आपको लग रहा होगा कि हाथ में मोबाइल देख के पढ़ नहीं रहे हैं। हमने सिस्टम को और बड़ा किया है, हमको हाथ में मोबाइल लेने की आवश्यकता नहीं है, सब हमको बड़े स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सिलिकॉन रेजिन आर यूज्ड in surface coating
सिलिकॉन रेजिन आर यूज्ड इन सरफेस कोटिंग, सरफेस कोटिंग, सरफेस कोटिंग। सिलिकॉन रेजिन का प्रयोग सरफेस कोटिंग में करते हैं, यानी सरफेस के ऊपर लेयर बिछाने में करते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है सिलिकॉन रेजिन इज यूज्ड, सिलिकॉन रेजिन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सिलिकॉन रेजिन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर लेमिनेटिंग, फॉर लेमिनेशन करने में, लेमिनेटिंग, फॉर लेमिनेटिंग, प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड, लेमिनेटिंग, प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड, लेमिनेटिंग प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड एंड component such as रेजिस्टेंस या रजिस्टर, जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रजिस्टर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में देखते हैं तमाम डिजाइन सब बना रहता है, उसके प्रिंटिंग में, उसके लेमिनेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं जो उसको बनाने वाले हैं बोर्ड हाथ में ऐसे पकड़े रहते हैं, उस पर टाका लगाया करते हैं, सेटिंग किया करते हैं। तो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड और लेमिनेटेड सर्किट बोर्ड होता है जिससे करंट नहीं आता। अगर वो सारे करंट एक आते अगर उसमें, तो आप जान रहे हैं कि एक जो है इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में गैप होता है, प्लेट पे अगर करंट आता है तो सब ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो सर्किट बोर्ड है उसके लेमिनेशन में और उसमें जो डिजाइन होता है कैसे कैसे सर्किट चलेगा, उसके प्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है सिलिकॉन रेजिन इज यूज्ड, सिलिकॉन रेजिन इज यूज्ड इन नॉन स्टिक, इन नॉन स्टिक कोटिंग, COATING, नॉन स्टिक कोटिंग फॉर पैन्स, नॉन स्टिक कोटिंग फॉर पैन्स एंड मोल्डिंग, मोल्डिंग कार टायर, मोल्डिंग कार टायर, नॉन स्टिक कोटिंग फॉर पैंस, जो पैंस बढ़िया आता है सब बताते हैं कि उसमें जो है कुछ जलता उलता नहीं ऐसा है बनाने पे, तो क्या बताते हैं उसमें नॉन स्टिक कोटिंग की होती है, इसलिए चीजें उसमें नहीं जलती और इजली पक जाती हैं, ऐसा कुछ बताते हैं ये लोग। आप इसको आप लोग बढ़िया जानते हैं। और जब टायर घिस जाता है तो आप जानते हैं उसके ऊपर लेयर चढ़वाया जाता है, मोल्डिंग कराया जाता है, इसका प्रयोग, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपका सिलिकॉन रेजिन खत्म हो गया। क्यों, समझ में आया? सिलिकॉन रेजिन खत्म हो गया। और छोटा सा एक शॉर्ट नोट और है
सिलिकॉन ग्रीस। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो आगे चले। सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस। अब सिलिकॉन ग्रीस एकदम आ गया सर, देखो कमेंट पढ़े कि नहीं पढ़े है। सिलिकॉन ग्रीस में बहुत छोटा सा आपको लिखना है, बड़ा करना हो बाय द वहां तो उसको लिए अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सिलिकॉन ग्रीस क्या है? सिलिकॉन ग्रीस आपने सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन, अच्छा सिलिकॉन फ्लूइड जो लिखा है वही सिलिकॉन आयल भी है। नहीं सिलिकॉन आयल पे 60 नोट आ जाए तो आप सिलिकॉन फ्लूइड के चक्कर में उसको छोड़ दें। सिलिकॉन फ्लूइड और सिलिकॉन आयल एक ही चीज है। तो इसमें क्या करते हैं, जो सिलिकॉन आयल आपने पढ़ा है, सिलिकॉन आयल या सिलिकॉन फ्लूइड, उसमें सिलिका मिला देंगे या ग्रेफाइट मिला देंगे। इस तरह से जो आपको मिक्सचर मिलेगा वही है सिलिकॉन ग्रीस। क्या हुआ, आपके पास जो सिलिकॉन आयल है या सिलिकॉन ग्रीस है उसमें उचित मात्रा में सिलिका मिला देंगे SiO2 और या ग्रेफाइट मिला देंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वही हो जाएगा सिलिकॉन ग्रीस। अब कहेंगे आप कि कभी कभी आप लोग नंबर नापते हैं कि ये वाला सर 7 नंबर में आया है और आपने 4 लाइन लिखाया है। हालांकि ऐसी नौबत हमारे नहीं आती, जहां आती है वहां हम बता भी देते हैं। तो आप अगर ज्यादा नंबर में आ जाए तो आपके पास फिर क्या करना है आपको पता है। क्या कहा है, सिलिकॉन ग्रीस कैसे बनेगा, सिलिकॉन फ्लूइड में सिलिका या ग्रेफाइट मिला दें। तो आप पहले सिलिकॉन फ्लूइड का प्रिपरेशन करो, तो आप उसके 2 चरण में बांट दीजिए। सर डिहाइड्रेशन में, कोमल मिश्रा सर डिहाइड्रेशन में आपने मेथिल लिखा है, तो हमने एरिल ग्रुप लेकर डिफाइन करते हैं। हाँ, चाहे एल्किल, चाहे आप एरिल लीजिए या फेरिल लीजिए, चाहे आप उसको एल्किल ग्रुप लेकर डिफाइन करिए या फेनिल, और अगर ज्यादा संदेह हो तो दोनों का रिएक्शन लिख दीजिए। अगर ज्यादा संदेह हो तो दोनों का रिएक्शन लिख दीजिए। क्या हो गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जहां दिक्कत हो वहां पे आप दोनों रिएक्शन लिख दीजिए, और नहीं तो जिसको लेके शुरू करिए उसी से अंत कर दीजिए। ठीक है भाई। चलो, तो अब समझ में आया कि सिलिकॉन ग्रीस का विस्तार अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो कैसे विस्तार करेंगे, सीधे आप लिखिए सिलिकॉन ग्रीस कैसे बना है। सिलिकॉन फ्लूइड में या सिलिकॉन आयल में ग्रेफाइट या सिलिका मिला दें तो ये बनता है। उसके बाद इसके चरण बांट दीजिए। पहला चरण प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड, और दूसरा चरण प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन ग्रीस। तो सिलिकॉन फ्लूइड आपका 3 चरण में बन जाएगा, और उसके बाद उसमें आप जो है सिलिका वो मिला देंगे तो बढ़ जाएगा। चलो लिखो भैया, सिलिकॉन ग्रीस आर प्रिपेयर्ड, सिलिकॉन ग्रीस आर प्रिपेयर्ड अच्छा रुकिए, हमें लग रहा है ये आप लोग इस रिएक्शन में कंफ्यूज हैं। क्या हमने ये लिख दिया था क्या, CH3SiOH थ्राइस, ये लिख दिए थे क्या? अगर ये लिख दिए थे तो पूरी व्याख्या आपका फेनिल पे हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे C6H5। और इधर कहीं अगर गलती हुई हो तो आप कितना जानते हैं
ये O हो गया, यहां से 6CH5 कर लीजिए, चेंज कैसे होगा, ये O हो गया, ये O हो गया, यही है क्या, इसी में दिक्कत चल रही है क्या, बोलो। जो यहां लेंगे वही यहां लगाइए, नहीं जो आप यहां लेंगे उसी को यहां लगा दीजिए, बस उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, चलो ठीक ठीक, चलिए तो लिखिए क्या है, सिलिकॉन ग्रीस आर प्रिपेयर्ड, सिलिकॉन ग्रीस आर प्रिपेयर्ड, हम तो पहले से मानते हैं ना कि आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, हम कहां कहें, क्योंकि हमारे पास एक सीमित दायरा है और आपके पास इंटरनेशनल दायरा, पूरा सारा कुछ आपके पास है। लिखिए, सिलिकॉन ग्रीस आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कार्बन ब्लैक, बाय एडिंग कार्बन ब्लैक, कॉमा कार्बन ब्लैक मतलब काली, काली मिला के भी ग्रीस बनाया जाता है, कॉमा स्पेशल सोप, पहले दिन हमने कहा था सोप मिलाने के लिए, स्पेशल सोप, स्पेशल सोप पहले अगर आपको याद हो तो जो साबुन है कपड़ा छांटने वाला, अभी भी मिलता होगा, वो बड़े बड़े बट्टे में पीले रंग का काट के मिलता था, उस सोप को अगर आप इसमें मिला दें सिलिकॉन ऑयल में तो सिलिकॉन ग्रीस बन जाएगा। तो वही कह रहा है स्पेशल सोप, और स्पेशल सोप का मतलब नहीं कि आप जो है बढ़िया महकौआ वाला तेल उसमें सोप डाल दें, स्पेशल सोप का मतलब वही है। वास्तव में ये ग्लिसरॉल के ट्राई ईस्टर होते हैं, उन ईस्टर को लिया जाता है जिसमें एल्किल ग्रुप की चेन बड़ी हो। चलिए लिखिए, कार्बन ब्लैक कॉमा स्पेशल सोप आर अथवा फाइनली डिस्पर्स्ड, फाइनली डिस्पर्स्ड, फाइनली डिस्पर्स्ड ग्रेफाइट ETC टू सिलिकॉन ऑयल, TO टू सिलिकॉन ऑयल, फुल स्टॉप। सिलिकॉन ग्रीस आर, सिलिकॉन ग्रीस आर वैसलीन लाइक, सिलिकॉन ग्रीस आर वैसलीन लाइक, फुल स्टॉप। वैसलीन क्रीम होता है उसी जैसा है, आप जानते हैं, ग्रीस तो जानते ही। अब हेडिंग डालिए यूज, अब देखिए ये कितना छोटा सा लिखा है। अब अगर बाय द वे आ जाए ज्यादा नंबर पे तो आप कहो कि नहीं सर ने केवल 2 लाइन लिखाया है, तो पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ज्यादा नंबर में आए तो आप पहले सिलिकॉन फ्लूइड का प्रिपरेशन करिए और फिर उसमें जो मैटर बताया गया है इसको मिला के ग्रीस बना लीजिए, मैटर आपका बढ़ जाएगा। क्या बोले हैं, लास्ट यूज लिखना है, यूज, सोप के बाद रिपीट कर दीजिए, स्पेशल सोप आर अथवा फाइनली डिस्पर्स्ड, फाइनली DISPERSED डिस्पर्स्ड ग्रेफाइट ETC इत्यादि, ETC टू सिलिकॉन ऑयल, फाइनली, हाँ फाइनली डिस्पर्स्ड का मतलब होता है बारीक पिसा हुआ या जो आसानी से फैल जाए, फाइनली माने बारीक और डिस्पर्स माने फैलना। तो जब बारीक रहेगा तो ऑयल में आराम से फैल जाएगा, चिकना रहेगा वो, फाइनली डिस्पर्स्ड मतलब यहाँ ये है। और सोप उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, सोप चिकना होता है। ये ग्रीस का काम क्या होता है, चिकनाहट लाना। अब यूज लिखिए, लिखिए डीज एक साथ लिखना है, नंबरिंग नहीं करनी है। These are used, these are used in aeroplane, these are used in aeroplane,
एरोप्लेन because they do not freeze, freeze माने जमना, जम जाना, they do not freeze even at, they do not freeze, FREEZE, freeze even at -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड and do not melt at 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, do not melt at 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका प्रयोग एरोप्लेन में जब ग्रीस की आवश्यकता हो तो वहां किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमता नहीं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पिघलता नहीं। अब आप जानते हैं एरोप्लेन का जो कंडीशन होता है, कभी वो बिल्कुल ठंडे एरिया से गुजरता है, कभी वो बहुत गर्म एरिया से गुजरता है। अगर उसमें ग्रीस ऐसा भरा जाए, नॉर्मल ग्रीस जो हम लोगों की गाड़ियों में रहता है, तो आप जानते हैं जब बहुत गर्म होगा तो ग्रीस निकल आएगा और फिर वहां पे उसका जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, पिघल के निकल आएगा। और अगर बहुत ठंडे एरिया से एरोप्लेन गुजरा तो उसमें जो ग्रीस भरा जाएगा वो जम जाएगा, तो जम जाएगा तो वो उल्टा काम करने लगेगा। ग्रीस का काम है कि चिकनाई प्रदान करना, इंजनों में लगाए जाते हैं ताकि चिकनाई रहे, फ्रिक्शन ना हो, हीट ना हो, यही सब रोल होता है। तो चूंकि इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जमता नहीं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पिघलता नहीं, इसलिए एरोप्लेन में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? अब एक बार बता दो क्या क्या समझ में नहीं आया, उसको एक बार हम फिर बताने की कोशिश करें। और जो लोग आपके मित्र हित सब सो रहे हैं उनको जगा दो, कह दो कि यही कहते कहते आधा जुलाई बीत गया, अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चालू कर दे। क्योंकि हम लोगों के लिए एक समस्या होती है कि जब 2 महीना बाद आएंगे कि सर नोट्स दे कैसे पूरा होगा, सर वीडियो भेज दीजिए, वीडियो रोज का रोज खत्म कर दिया जाता है, कौन कलेक्शन करेगा? अपनी ही वीडियो का कलेक्शन हम क्यों करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि दोबारा ही हमको आएगा नहीं। तो और हर बार के पढ़ाने में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है, तो क्यों हम उसी में बंधे रहे? कुछ पूछना है? कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो आपका इस चैप्टर का आधा पोर्शन खत्म, यानी सिलिकॉन खत्म हो गया। और सिलिकॉन को हमने बुक से देख लीजिए, बहुत आसानी से सरल तरीके से लिखा दिया है। कुछ पूछना है? सर पहले के चैप्टर के नोट्स कैसे मिलेंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि जो हित मित्र हो अपने, उनको कह दो ज्वाइन कर ले। नहीं सब कहेंगे सर इनऑर्गेनिक का नोट कैसे मिलेगा? क्योंकि इनऑर्गेनिक हमारा देखिए बिल्कुल उसी स्पीड से आप लोग जो पढ़े हमसे जान रहे हैं कि ऑनलाइन में भी ऐसा सद जा रहे हैं कि ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, उससे बेटर ही चल रहा है। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास बाद में जब ऑफलाइन शुरू होगा तब भी 1-2 बैच हमारा ऑनलाइन चलेगा, ऐसा हमने पूरी व्यवस्था की है और कर रहे हैं कि पूरा एक हमारा जो है अलग से इसका स्टूडियो रहे। और कुछ लड़के जो हमसे नहीं पढ़ पाते उनकी शिकायत रहती थी दूर वालों की, नवाबगंज से और अन्य जगह से, क्योंकि टाइम टेबल इधर उधर हो जाता था। तो अब वो लोग भी ऑनलाइन क्लास हमसे बराबर ले सकेंगे, जिसका ऑफलाइन नहीं सेट होगा वो ऑनलाइन लेगा। तो इसलिए इस सिस्टम को बंद नहीं करना है, इसमें हमें और सुधार करना है। कोमल मिश्रा सर सिलिकॉन ग्रीस का रिएक्शन, सिलिकॉन ग्रीस का रिएक्शन, अरे दादा कितना परेशान कर रहे हो तुम लोग। अभी हम क्या कहे हैं कि अगर आपको इसका विस्तार करना पड़े एग्जाम में
तो इसमें आपने 2 लाइन जो लिखा है वही महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है कि सिलिकॉन ग्रीस का प्रिपरेशन सिलिकॉन फ्लूइड से करते हैं। सिलिकॉन फ्लूइड में साबुन मिला देते हैं, ग्रेफाइट मिला देते हैं, कार्बन ब्लैक मिला देते हैं, SO2 मिला देते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, इसको मिला देते हैं। अब अगर आपको विस्तार करना हो तो कैसे लिखें, वही तो बता रहे हैं, सुनो। तो आप पहले लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड, 3 स्टेप हो जाएगा, और फिर लिखेंगे एडिशन ऑफ सिलिकॉन। अब उसमें लिख सकते हैं एडिशन ऑफ SO2, एडिशन ऑफ कार्बन ब्लैक, एडिशन ऑफ जो भी ले ग्रेफाइट टू प्रिपेयर सिलिकॉन ग्रीस, बस हो जाएगा प्रिपरेशन। इसकी अभिक्रिया भैया वही तो होगा, अभिक्रिया सिलिकॉन फ्लूइड वाला ही तो होगा, कि वही फिर लिखा दे। बताइए इसका रिएक्शन कैसे होगा। सिलिकॉन फ्लूइड का प्रिपरेशन करिए पहले जो आपको लिखाए हैं, और सिलिकॉन फ्लूइड के प्रिपरेशन के बाद उसमें SiO2 उसमें जो मिलाने के लिए बताया मिला दीजिए, सिलिकॉन ग्रीस बन गया। लिखाएं पूरा इसको, बताइए इसमें क्या करना है। सिलिकॉन फ्लूइड में सोप मिला देना, इतने तो है। तो आपके पास 2 काम हुआ, अगर बड़ा लिखने के लिए आ गया, आपके पास 2 काम हुआ बड़ा लिखने के लिए। सिलिकॉन फ्लूइड में सिलिकॉन सोप मिला देंगे, हो गया। अब सिलिकॉन फ्लूइड कैसे बने, विस्तार करिए। तो आप प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड जैसे लिखाएं, उसके बाद ए में कर दीजिए प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड, और बी में कर दीजिए प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन ग्रीस, फिर आगे बढ़ा दीजिए। सिलिकॉन फ्लूइड में इसको मिला दिए, सिलिकॉन ग्रीस बन गया। बोलो कोई समस्या कि लिखा दें? हमको नहीं समस्या, आपको वही चीजें फिर लिखनी पड़ेगी, आपको उसी सभी चीजों को फिर लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सुन लो, नोट कर लो कहीं अलग से। सिलिकॉन ग्रीस में 2 स्टेप लगा दीजिए। क्या? इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। अब पहली हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड, और दूसरी हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन ग्रीस। अब प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड में वही पूरा आप लिख दीजिए, और प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन ग्रीस में क्या लिखेंगे, ऊपर जो सिलिकॉन फ्लूइड प्राप्त हुआ है उसमें ये मिला देंगे, सिलिकॉन ग्रीस हो गया। सही है ना? कोई समस्या होगी तो बताइएगा, लिखा देंगे। देखो हम लिखाने से पीछे नहीं रहते, हमें लगा कि दोबारा लिखने में आप उबेंगे, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ईयर के क्लास के लिए लोगों को जोड़ते रहिए।